चाहे किसी ने अपना नाम रिसर्च एनालिस्ट रखा या नहीं रखा, काम यही कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अब देखिए, उसने जो है वो अपने जो है वो ठेले के आगे कोई नाम नहीं रखा है, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट या दिस फूड दैट फूड, कुछ नहीं रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फूड आइटम ही बेच रहा है या नहीं, ईटेबल सब्सटेंस ही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो कह रहे भैया काम वही कर रहे हो, उसको खा करके लोगों का पेट भरेगा। भले आपने जो है वो उस चीज को जो है वो कोई रेस्टोरेंट का नाम नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया है, ठीक वैसे ही कह रहे हैं काम यही है। आप रिसर्च एनालिस्ट का नाम दो या नहीं दो, लाइसेंस क्या करना पड़ेगा? आप जो है ये भले जो है वो ढाबे पे भी बेचे, कहीं पे भी बेचे, एफएसएसआई कहता है खाने पीने की चीज है, पढ़िएगा लाइसेंस, ये आपको पढ़ाया जाएगा जब आप SBIRL में पढ़ेंगे ना, तो वेरियस लाइसेंसेस फॉर द कंपनी, इस चैप्टर को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें एफएसएसआई लाइसेंस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। जब भी आप फूड से रिलेटेड कोई भी चीज बनाते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। तो ऐसे में कहा गया कि आपको लाइसेंस ना, ठीक वैसे ही आप जो भी नाम बोलिए, आप नाम नहीं बोल रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन काम यही किए जा रहे हैं। तो सेबी ने बोला रुको जरा, सब्र करो, इतने होनहार हो या नहीं हो जो झूठ मूठ का प्रवचन दिए जा रहे हो, प्रवचन दे रहे हो तो उससे पहले हो इतने क्वालिफाइड। तो इसके लिए सेबी से क्या लेना पड़ेगा? आप कहते मैंने अपना नाम कहाँ लिखा है रिसर्च एनालिस्ट, बोला कर्म तो वैसा ही कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो कि मैंने जो एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट इतने में क्या करूंगा, बेचूंगा। तो ये काम कौन करता है? आप दुकान खोल करके बैठे हैं और वहां पे दुकान के आगे बोर्ड नहीं लगाया खाने पीने की चीजें बेचता हूँ, लेकिन वहां पे लोग जा रहे हैं तो आप खाने की सामान क्या कर रहे हैं? तो आपका स्टॉल फूड स्टॉल हुआ या नहीं हुआ? नाम नहीं दिया तो फूड स्टॉल नहीं कहलाएगा, काम आप वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनको बोला चाहे और किसी भी नाम से आप क्यों ना हो, एंड इंक्लूड एनी अदर एंटिटी इंगेज इन इशुएंस ऑफ व्हाट, और रिसर्च एनालिसिस आप दे रहे हैं, भले आप अपना नाम रिसर्च एनालिस्ट रखें या इसका मतलब सिंपल सी बात हुआ है, आपके लिए बनाया है ये प्यारा सा रेगुलेशन सेबी रिसर्च एनालिस्ट, और इसमें जितने भी बातें लिखी है उसको कंप्लाई क्या करना पड़ेगा? आप सोचते हैं कि पैसे तो मिल जाए लेकिन कंप्लाई ना करना पड़े, तो बोला इना चोलबे, अगर ये सर्विस देना है तो क्या करना पड़ेगा? कंप्लायंस में फुलफिल करना पड़ेगा। दे स्टडी कंपनीज एंड व्हाट, सिर्फ कंपनी को स्टडी करके आप रिसर्च रिपोर्ट सही नहीं दे सकते। क्यों मैं बता, अगर मान लीजिए कि कहा जाए कि आप कैसे स्टूडेंट, तो सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को देख करके ये नहीं कहा जा सकता आप कैसे परफॉर्म, तो मुझे देखना पड़ेगा ये भी चीज, एक तो आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो है, लेकिन इंडस्ट्री में बाकी स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करे, इसको बच्चे बस्ते में डालिए, इसको सामने नहीं रखना है, कहाँ रखना है? बैग में। पता है क्यों बैग में रखना है? ताकि आपको पता नहीं चले मम्मी का कॉल आ रहा है या पापा का, कोई भी कॉल रिसीव करना अलाउड नहीं, और फोन लेकर के बाहर भी नहीं जा सकते कि मम्मा का कॉल आ रहा है रिसीव कर, इसलिए कहाँ रख दीजिए, उसको रख दीजिए। अच्छा, ताकि आपको दिखेगा ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसका है। और क्लास कब खत्म होगी? तो जब मैं बोल दूंगा सेवा समाप्त, तो सेवा क्या हो जाएगी? आपके लिए थोड़ी अच्छी बात है कि ये जो स्क्रीन शेयर हो रहा है इस पे आपको टाइम गलती से दिख जा रहा है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो फिलहाल जो हम वापस यहाँ पे आते हैं और कहा कि अगर मुझे बताना रहे कि आप कैसा स्टूडेंट, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे मान लीजिए पहले के समय में कितने पे सिलेक्शन, अभी के समय में कैसे 100 मार्क्स आए रहते हैं, 100% आया रहता है, फिर भी पता चला किसी को संत स्टीफेंस नहीं मिला, तो मिरिंडा हाउस नहीं मिला, क्योंकि सब उतने वाले ही पहुंचे, 99 वालों का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उससे पहले क्राइटेरिया क्या हो गया, पॉसिबल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी, बाटा कंपनी, इंफोसिस कंपनी या कोई भी और कंपनी, सिप्ला कंपनी अच्छा करे, इसके लिए मुझे, सिप्ला का मतलब हो गया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो भाई मुझे उस इंडस्ट्री में देखना पड़ेगा कि कैसा परफॉर्म करे। बाकी इंडस्ट्री डूब रहा है और आप ऊपर हो रहे हैं, इसका मतलब कमाल है आप। अगर रियली ओवरऑल इंडस्ट्री नीचे जा रहा है तो उसका आप पे भी असर पड़ेगा, और उसका असर आप पे नहीं ज्यादा पड़ रहा है, उसके उल्टे और आप बढ़े जा रहे हैं, इसका मतलब रियली आप क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो कहीं ना कहीं रिसर्च एनालिसिस करते हुए ये जरूरी है या नहीं जानना? तो कंपनी को स्टडी करेगा, इंडस्ट्री को स्टडी करेगा, रॉ डेटा एनालाइज करेगा, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी में जो है वो कैसे कैसे डायरेक्टर है, डायरेक्टर सारे बीकॉम पास कोर्स कोरेस्पोंडेंट्स है या सीए सीएस आईएम पढ़ करके आया हुआ बंदा है, कौन सा बंदा है? तारीफ कर रहा था, अदरवाइज मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। वैसे आप बुरा मानिएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये भी एक एस्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ, इतने छोटे छोटे चीज को लिया जाता है। साथ ही साथ मेक फोरकास्ट और रिकमेंडेशन अबाउट वेदर टू बाय होल्ड और रिसर्च करने के बाद आप कंक्लूड कीजिए, ये नहीं कि हमें उबेर गुण में छोड़ दीजिए, ठीक है, सब बताइए, लेकिन एक जो है रिकमेंडेशन दीजिए कि इन सारे ग्रंथ का जो ये 10 पेज का आपसे रिसर्च रिपोर्ट ले रहे हैं हजारों रुपए में, लाखों रुपए में, ये क्या कहता है। कम में भी देंगे, ज्यादा में भी देंगे, डिपेंड करता है किस तरह का कैसा रिपोर्ट है। तो इसमें जो है वो क्या है, तो हमें और आपको चाहिए तो ये सेल रिकमेंडेशन, ये बाय रिकमेंडेशन, ये होल्ड रिकमेंडेशन। लेकिन जो पोर्टफोलियो मैनेजर होंगे उनके लिए बस इतना नहीं है, वो जब इनसे खरीदेंगे तो उनके लिए ये डेटा एक जगह कलेक्टेड मिल गया, इसके बेसिस पे इनके वाले सेल को अपने रिसर्च टीम के साथ और देखें कि हमारा इन रिसर्च के बेसिस पे क्या मानना है, अगर इतने का लॉस इतने का प्रॉफिट तो और क्या करें, किस तरह से चले। क्लियर है ये चीज। दे एनालाइज इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड व्हाट, अगर ये नहीं भी बोलता तो समझ में आता, बिना इंफॉर्मेशन के कहीं कोई बिना इंफॉर्मेशन के कुछ एनालाइज करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ रिसर्च की इस चीज पे तो डेटा पहले कलेक्ट करेंगे या नहीं। अरे भाई कोई पीएचडी कुछ करता है, डेटा तो डेटा ही होता है, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, तो पहले उन चीजों को क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और तब क्या करेंगे, एनालाइज इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज टू देयर क्लाइंट। जो भी उनके क्लाइंट है उनके लिए क्या करेंगे, जो क्लाइंट है उनसे रिसर्च रिपोर्ट ले रहे हैं तो उनको बताएंगे ना बाय सेल या क्या करो। बस अंतर इतना ही है कि मैं आपको ये नहीं बोलने जा रहा कि ढेर सारा जो है वो मैंने जो है आपको कंपनी का नाम बोल दिया, वो नहीं। मेरे पास जिस जिस कंपनी का मैंने रिसर्च किया है मैं सिर्फ उसी कंपनी का जो है वो आपको क्या करूंगा, बतलाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया वो सुन लीजिए, किस तरह का दुकान और किस तरह का चीज हो गया। एक हुआ बेसिकली जो है वो रेस्टोरेंट जैसा चीज जहाँ ढेर सारे खाने मिलते हैं, जहाँ आप जाइए और बोलिए कि मेरे लिए ये बना दो वो बना दो। 5 स्टार किसी भी जगह आप जाइए, जो आइटम बोलेंगे, चावल दाल बोलेंगे तो वो भी मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप वहाँ बोलेंगे मोमोज चाहिए तो वो मिलेगा या नहीं, मोजिटो खा पी के मर जाओ ये भी मांगेगा तो मिलेगा या नहीं, सब मिलेगा। लेकिन अगर आप मोमोज वाले दुकान पे जाइए तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे दुकान पे आओ और ऑर्डर करो, क्या करो, वहां पे जाइएगा बोलिएगा कि एक फर्स्ट क्लास जो है वो फ्राइड जो है वो दाल और फ्राइड राइस ये जरा सर्व कर दो। वो बोलेगा कि फ्राइड करके जो है वो गरम गरम डाल दो मुंह में, क्या मिलेगा वहां। इसका तो कुछ भी खाने का वो नहीं बेच रहा है, बस उसने बोला मोमोज जो है वो लो और मोमोज खाओ। लेकिन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वो बोला बहुत सारे आइटम, 5 स्टार बोला जो भी आइटम बोलो, ऐसे ही बस सब में अंतर। लेकिन मोमोज वाले ने सिर्फ ये नहीं बोला मोमोज, उसके पास मोमोज और स्प्रिंग रोल भी होते हैं। नॉर्मली दोनों कॉम्बिनेशन रख लेता है, मोमोज में ही 2 वैरायटी दे दिया, एक जो है मोमोज और एक फ्राइड वाला दे दिया, नहीं दे दिया। ठीक वैसे ही जो है वो यहाँ पे ये बोलेंगे कि मेरा लिमिटेड है, इस कंपनी का मैं 2-3 सर्विसेज देता हूँ कि बाय करो, सेल करो या क्या करो, ये रिकमेंडेशन दे दो। मेरे पास 1-2 और आइटम। यही जो थोड़ा बड़ा रिसर्च एनालिस्ट होगा वो क्या करेगा, 2-3-4 कंपनी का दे देगा। जो छोटा होगा बोलेगा कि इस समय एक टाइम में मेरे पास एक ही है, अब मैं फिर अपना दुकान लगाऊंगा, क्या करूंगा, फिर रिसर्च करूंगा और क्या करूंगा, और उस समय ये रिसर्च पुराना हो चुका रहेगा, उस समय कुछ और। अभी मैं मोमोज लेकर के जो है वो बैठा हुआ हूँ, यहीं पे आप आएंगे आपको जो है वो आमलेट, बॉयल जो है वो अंडा और ये सब का दिखेगा, जैसे ही ठंड आ जाएगा। अभी मेरे पास कुछ बोलेगा मेरे पास 4 आइटम। तो यही है आपके कौन, रिसर्च एनालिस्ट में भी थोड़े बड़े और थोड़े क्या हो सकते हैं, छोटे, लेकिन इनका डोमेन बहुत छोटा सा है। इससे जो है वो बड़ा डोमेन किसका हो गया, लेकिन काम का नेचर भी अलग अलग है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, जिस भी कंपनी का आपको करना रहे, मैं तो आपको बताऊंगा कि किन किन कंपनी में लगाना चाहिए। मैं एक कंपनी का कथा पुराण नहीं सुनाऊंगा। रिसर्च एनालिस्ट बोलता है एक कंपनी का सारा कथा पुराण सुना और आप तय करना कि आपको इस पर पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। इसीलिए इनकी सर्विसेज हम और आप हायर करते हैं, और सही में बोले तो हम और आप बहुत कम हायर करते हैं। हम और आप तब हायर करेंगे जब हमें और आपको बड़े लेवल पे आईपीओ वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, अदरवाइज हाँ। लेकिन अगर कोई आदमी करोड़ों का उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तब जरूर किसका सर्विसेज लेगा, तब जो है वो रिसर्च एनालिस्ट का लेगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का नहीं लेगा। क्योंकि इन्वेस्ट एडवाइजर तो बोलेगा 1 करोड़ रुपया है, इन कंपनी में पैसे लगा दो, लेकिन हमारा वो पर्पस नहीं। हमें तो ये जानना है कि हमें इस कंपनी में पैसे लगाना चाहिए या, तो ये सही में कौन दे पाएगा,
वैसा रिसर्च एनालिस्ट को ढूंढिए जिसके पास जिसने वो रिसर्च किया, और ऐसा एक ही रिसर्च एनालिस्ट मिलेगा। कोशिश कीजिए मल्टीपल, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पैसा, आपको 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है आईपीओ में इस कंपनी। रिसर्च खुद का करवाना चाहेंगे या नहीं, और साथ में चाहेंगे बाकी लोगों का भी पता चले। इन्वेस्टर ऑफन व्यू एनालिसिस एज एक्सपर्ट, इन्वेस्टर ऑफन व्यूज एनालिस्ट एज एक्सपर्ट, मानते हैं उनको, एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज दे रिव्यू एंड ऑफन रिलाई ऑन देयर, उन्हीं की एडवाइस को मानेंगे। हमारे पास ऑप्शंस होते नहीं, क्योंकि उनको एक तो सेबी ने लाइसेंस दिया हुआ है और इसी काम को वो कर रहे हैं, तो क्या होंगे, एक्सपर्ट हो। अब इनके केस में भी जरा देख लीजिए, इनके केस में क्या सिचुएशन है। इनके केस में अगर हम देखें तो देख लीजिए फिर कितना है, क्या ना रहा है हल। अगर मैं रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहूँ तो मेरे पास है ना ये इंतजाम, किसी को मुझे फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनूंगा तो इससे थोड़ा ज्यादा पैसा और चाहिए, क्योंकि लोगों को मैसेज करना है, दिस दैट करना है, फ्रॉड्स ज्यादा। मेरे पास क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे कितना, तो देयर आर बेसिकली 3 broad type of what, broad type of analysis। कौन कौन सा, सेल साइड, बाय साइड एंड इंडिपेंडेंट। एक वो हुआ जो बोलेगा कि इसको खरीदो और इसको क्या करो, एक बोलेगा नारे नाना, मैं ना खरीदने का ना बेचने का, मैं इंडिपेंडेंट, मैंने दे दिया। अब आप समझो कि इसके बेसिस पे क्या करोगे। मैं जो है अनबाइस्ड होकर के चलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या कर दो आप, खरीदो ही। और कुछ ऐसे मुझे बोलेंगे कि नहीं खरीदो और क्या करो, बेचो। कुछ बोलेंगे कि नहीं खरीद बेच, और आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते। क्लियर है ये बात, तीनों के बारे में क्लैरिटी है? यस सर। पक्का? चलिए, अब तीनों के बारे में अगर समझ लिया तो मुझे बताइए, अब आपको मेरे क्वेश्चन का रेलिवेंसी समझ में आया? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट has taken the license to help the investor in their for making their investment in the securities market in the same manner. Comment. अब इसको कैसे करके करेंगे, यही आपको जो है वो घर में प्रैक्टिस करनी। पहले ये लिख लीजिए तो क्वेश्चन लास्ट में रिपीट करा, ताकि उसके बाद होमवर्क का सेंस भी रहेगा। ठीक है, अब आप लिखना शुरू कीजिए, लिखते जाइए और मुझे फटाफट बताते चले जाइए। यहाँ से एकदम फटाफट लिखेंगे और बताते चलेंगे। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन कम बच्चे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग आए हैं?
डन हो जाएगा तो बता दीजिएगा। सबका डन। आई नेक्स्ट पे। आप लोग हर बार ऊपर में नहीं ना लिख रहे पोर्टफोलियो मैनेजर, सेमी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन, बस वो एक बार लिख करके पॉइंट्स बना बना के लिखते हैं। करें चेंज करके बताइए। इससे यहाँ से ये यहाँ से आधा इंच बिल्कुल सही है। तो मोटा हो जाता है फिटिंग वाला है। प्लीज जिन्होंने रुकने बोल है बता दीजिएगा। बढ़े आगे। ठीक है, नो वाले बता देंगे मुझे करके।
हाँ नहीं देखो मेरे लिए ध्यान है मेरे पहला प्रश्न जो भी होगा तो कभी कुछ भी दे देगा रफ से बात नहीं कुछ भी देगा क्या चेंज कर दिया है। पीछे बहुत डालना जरूरी है आपको अच्छा लगता है डालोगे तो डाला वो भी है किसने क्या डाला हुआ किसने देखा किसने डाला हुआ ये तो ये जो डाला डाल तो फिर अच्छा क्या डाल डाला ना ऐसा है ऐसे हाँ सारे रेडीमेड चार्ज ऐसा ज़्यादा चीज़ें लोग हाँ मान जाएगा ये मेरे को लगता है पहनने का पड़ा हुआ आपको ऐसा जैसा आप पहनना हो वैसा कर दो पैंट को ऊंचा देना देखो ये जितना बोले ना उतना ये भी 21 से थोड़ा सा आगे इतना बड़ा ये भी 21 आगे उतना ही बड़ा तो ये भी वाइट से लाइट शर्ट आई ना इसमें भी देख लेने का हाँ जब बोलोगे तो इसके नाप पे कर दोगे जैसे ही है ना ऐसे बिल्कुल बना सकते हो पीछे कर दे सकते हो लंबाई ऐसी बननी है लंबाई से जब जल्दी हो जाए तो लंबाई जितनी हो जाए ज़्यादा बड़ी हो जाए नहीं हाँ पैंट में थोड़ा लंबा भी अच्छा ही लगता है इनमें पैंट वाला ये की पैंट बहुत बड़ी है इसका मैं नहीं लाई लंबा तो हो जाएगा तो आप लंबाई बताओ जितना हो जाएगा तो क्या कुछ दूरी सुना दूरी आता है इससे मैं तो ये आपका 40 है ठीक है आप सीधे रहो इतना कर दूँ 42 आप 40 रहेगा ना और नेक्स्ट पे बता दीजिएगा। हाँ जी कैसे बोलिए इम्पोर्टेंट को बोलते हैं when somebody is imparting very important role तो उसको हम लोग बोलते हैं pivotal synonyms है जिसको हिंदी में अहम किरदार बोलेंगे चेंज करें लोग तय करके तब बताइएगा लेकिन बस वही कि बड़े थे अगर तो भाड़ वाला लगाओ नहीं मतलब मेरे ऐसे पूरी भी ना तो आपको बहुत बड़े लगेगा पीछे वो पकड़िया आगे तो कुछ नहीं होती तो वो इस भालो इसका
और नेक्स्ट पे पेन की लंबाई ठीक है करता है ना हाँ ऊंची थोड़ी आजकल ना सलवारें भी ना एक मिनट ऐसी खड़ी होनी चाहिए सलवारें भी लोग कहते हैं ऐसी अब उनकी गिरी हुई है ना ये गिरी नहीं चाहिए ये लोग कहते हैं ऐसी खड़ी आनी खड़ी का मतलब ऊंची खड़ी हाँ पहले था ये खुद ही आपने इसको मोड़ लिया ना अब मैं आपसे क्या बताऊँ ये 34 कर दिया मुझे 34 है ये 35.5 कर देती हूँ क्योंकि ऊँची हो जाएगी आप आना हो जाओगे बहुत अंधेरा है बच्चे, कैसे आपको लिख रहे हैं? दिख रहा है? कहता है कि एक आध लाइट के बीच का जला लीजिएगा, नहीं तो पता चला सबको ऐसे ही कुछ कुछ चश्मे लगे हुए। उसके बाद माइक्रोस्कोप लेके आना पड़ेगा। बहुत कम रोशनी में भी ठीक नहीं, कहीं भी कोई एक लाइट किससे आप जानिए जैसे आपको दिखे, कोई भी एक जगह जहां आपको कंफर्टेबल लगे। नहीं ये फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कितना कम है। मैं इधर ऐसे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कीबोर्ड की तरफ कम रोशनी। जैसे आप कंफर्टेबल हैं, आंख है आपका, मर्जी है आपकी। ये मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं समझ में आता है इसलिए मैंने कभी नहीं खरीदे फिर से बोलिए। Profiling for clients, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर शैल डू द रिस्क प्रोफाइलिंग बोलते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि आपके लिए कौन सा चीज सही है, कौन सा गलत है, किसमें कितना ज्यादा डेंजर है, उसको बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। कि इतना इसमें रिस्क है, इसमें इतना लगाइएगा, इसमें इतना रिस्क है। तो आपके इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करना, एक सीक्वेंस में देना कि इसमें कितने ज्यादा, वो कहलाया प्रोफाइलिंग। वैसे ये वर्ड जो प्रोफाइलिंग होता है, इसका मतलब किसी भी चीज के एनालिसिस को हम लोग प्रोफाइलिंग बोलते हैं। जैसे याद है लिपिड टेस्ट प्रोफाइल कुछ ऐसे होता है, मतलब ब्लड का करते हैं, तो इसका तो उसके जितने कंपोनेंट है उन सबका क्या क्या पैरामीटर है, ठीक वैसे ही किसमें रिस्क का कितना पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड रिस्क प्रोफाइलिंग। यानी रिस्क का एनालिसिस करना रिस्क प्रोफाइलिंग। चेंज करूं, सबका डन है तो नो वाले यस करें, तब आगे बढ़ेंगे। पसंद हमें भी नहीं है, पसंद हमें भी नहीं है। मैं अरे मैं कभी नहीं करती बाहर देखना मेरे कॉटन की है, कभी कपड़े डाले चली गई होंगी, ये बोलना और ये कुछ गाँव की और लेडीज होती है ना, पता क्या करती है, ऐसे टाइट वाइट टाइट वाइट लस्सी कर लेंगी, फिर बॉडी दिखेगी, खुली हो गई, फिर दो की जो लिख रहे हैं सिर्फ उसको दिमाग में रख करके लिखिए। उसके बाद वाला चीज 10 मिनट बाद कर लीजिएगा कि आज मोमोज खाइएगा, क्या खाइएगा।
स्प्रिंग रोल खाइएगा या किसी का दिमाग खाइएगा। अब क्या प्लानिंग है वो बाद में कर लीजिएगा। अभी जब आप लिख रहे हैं तो सिर्फ आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, क्योंकि इसके बाद अगले दिन में मैं पूछूंगा कि इन तीनों का जो वो क्वेश्चन दिया है कि बताइए आपके अकॉर्डिंग इसको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में लिखना रहेगा तो कैसे लिखिएगा। आप इसे धमकी ही समझ, आप कहेंगे सर ये धमका रहे, नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे। लेकिन याद रखिए कमेंट वाला चीज लिखते वक्त थोड़ा सा खून जलाना पड़ता है, और खून जलाने का मतलब सही में कैंडल लेकर के मत जलाना शुरू कीजिएगा। खून जलाने का मतलब है कि आपको तीनों में से पॉइंट्स निकालने होंगे। ये नहीं कि उठाया इसका ये पॉइंट सीधे ऐसे लिख दिया, नहीं, उसे पक्के तरह से क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। और अगर वो सही से नहीं मिला तो यकीन मानिए फिर वो चावल और दाल का टेस्ट देगा, वो खिचड़ी का टेस्ट नहीं देगा। खिचड़ी में सही तरीके से चावल और दाल को जब मिक्स किया जाता है तभी ना वो खिचड़ी का टेस्ट आता रहता है। तो उसमें 2 ही एलिमेंट है, चावल और, तो चावल दाल अलग अलग खाइए और खिचड़ी में खाइए, तो दोनों में टेस्ट का अंतर है। भाई कमेंट है, सब मिलना चाहिए। और उसमें जिसका जितना वेटेज है, पोर्टफोलियो मैनेजर थोड़ा ज्यादा जाएगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पे कंटेंट कम है तो उतना ही जाएगा, जिसका जैसे उसी तरह से। और हर एक बात जो हम करेंगे तो वो तीनों को लेकर के करेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजर में ये होता है, ये होता है, इसमें ये नहीं होता है, या ये उसके बदले में ये कर देता है, तब ऐसे करके चलेंगे। पहले देखते हैं आप खुद क्या करते हैं। पहले आप तो पकाइए, बस आप बिरबल की खिचड़ी मत पकाइएगा कि हाँ सर लिख रहे हैं। सुना है ना कहानी बिरबल की खिचड़ी वाला, तो आप भी ऐसे मत कहिएगा सर अभी लिख रहे हैं, अभी वर्क इन प्रोसेस है। नेक्स्ट करो। तो वो आपकी पसंद और है, मेरी पसंद और है, मुझे ये दोनों जगह बहुत पसंद है। हाँ, वो जो मैं लाइन में कलर मुझे भी पसंद है, बस देखो तो ऐसा आ गया थोड़ा अलग टाइप में, तो सिवा है जीरो का मुझे तो सब पैंट को ना सब सूट के साथ वाइट सलवार, वाइट पैंट, वाइट चुन्नी होना मुझे अच्छा लगता है। करो चेंज। मुझे ऐसा ही मतलब और भाई सब चुन्नी में भाभी ओढ़ लेती है, कोई वीडियो कॉल पे नहीं मुझे चुन्नी में लगा बहुत अच्छी लगती है आपको, मुझे पल्लू आपकी है जब पल्लू करती है चुन्नी ओढ़ करके, मुझे चुन्नी और पल्लू में सब सब मत दिखाया एक तो मुझे पहनती है, मतलब हम पहनते ना हमें मतलब दूसरे का हमें नहीं पता, आप नहीं पहनो बस। एक मिनट, कुछ इससे ये ज्यादा फास्ट भागता है, दबाते हैं क्या हो रहा है।